हाय गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएसएल कब पब्लिश होनी है। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप, इन अभी देखा जाए तो इन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। भाई मैं तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, फिर मुझे इन स्टेटों से क्या मतलब। मेरा तो मेडिकल भी हो चुका है, रीमेडिकल भी हो चुका है और मेरी रैली की भर्ती अक्टूबर महीने में ही हो चुकी है। और जो कैंडिडेट गुजरात से बिलोंग करते हैं उनका भी यही सेम क्वेश्चन है। भाई मेरा तो सब प्रोसेस हो चुका है। और जो कैंडिडेट हरियाणा वाले हैं उनका भी सेम क्वेश्चन है, बिहार वाले हैं उनका भी यही सेम क्वेश्चन है। आई थिंक जिन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती हो चुकी है उन सभी कैंडिडेट के मन में एक ही डाउट है। जो कैंडिडेट अपने मेडिकल को क्लियर कर चुके हैं, रीमेडिकल को क्लियर कर चुके हैं, अब उनको इंतजार है पीएसएल का। उनके मन में एक ही डाउट है कि पीएसएल कब रिलीज होगी। तो भाई रुको, अभी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है भाई अभी फिलहाल में देखा जाए तो आज 16 दिसंबर है और 18 दिसंबर तक इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती होनी है। तो वहीं अब अभी बोलेगा हरियाणा वाला पता है क्या बोला है भाई, मन ने क्या करना यूपी से, हमारा तो सब काम हो चुका है। ऐसा ही राजस्थान वाला कैंडिडेट सेम बोलेगा, भाई हमें यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन स्टेटों से क्या करना, हमारा तो रीमेडिकल भी हो चुका है, हमारी तो पीएसएल आ जानी चाहिए। भाई नहीं आएगी जब तक पीएसएल नहीं रिलीज़ की जाएगी, जब तक आपका देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती जिन स्टेटों में कंडक्ट कराई जा रही है पूरी तरीके से प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अभी क्या है कि अब आपका 18 दिसंबर तक इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती होनी है और 21 दिसंबर से आपका देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आई मीन दैट जिन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा अब करंट में रैली की भर्ती चल रही है, आपका देखा जाए तो 10 से और 18 दिसंबर के मध्य हो रही है। तो उन राज्यों की जो मेडिकल प्रारंभ होना है वह 21 दिसंबर से प्रारंभ होना है और 21 दिसंबर के प्रारंभ होने के पश्चात भाई क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि सभी कैंडिडेट मेडिकल में फिट हो जाएंगे। कुछ ऐसे कैंडिडेट भी रहेंगे जो मेडिकल में अनफिट रहेंगे, तो उनको रीमेडिकल भी मिलेगा। तो रीमेडिकल आपका जनवरी में चलने वाला है। तो इसके कारण आपका जो पीएसएल है, वैसे करंट नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे हम आपको कि हम आपके लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यूपी के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, राजस्थान के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हरियाणा के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, गुजरात के लिए, उड़ीसा, कर्नाटक, जिन भी स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती हो चुकी है या फिर कंडक्ट कराई जा रही है, उन सभी का लेना देना है। उन सभी का एक ही इनटेक के लिए भर्ती हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनकी कैंडिडेट की एयरफोर्स की रैली की भर्ती हो चुकी है, जिन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा चुकी है, अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक जिन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करा लिया जाएगा। भाई लेना देना है, मैं इसको प्रूफ आपको दिखाऊंगा। केवल यह एक इनटेक के लिए ही इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कराई जा रही है। जब आपकी अक्टूबर में रैली की भर्ती कराई गई थी वह भी सेम इनटेक था। अब आपका देखा जाए तो दिसंबर में रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है, वह भी सेम इनटेक के लिए ही कराई जा रही है। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट इनटेक 2021 नहीं हो पाया था, जो स्टार वाला एग्जाम था कोरोना वायरस की वजह से। तो अभी क्या है, अभी तो खैर उसका रिजल्ट आ चुका है। 26 नवंबर को आपका 11 जनवरी से उसका सेकंड फेज प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम रैली पर बात करेंगे, क्योंकि यह स्पेशल रैली के लिए वीडियो बनाई गई है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक ही इंतजार है कि पीएसएल कब आएगी। तो मैं इसका आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा, आप यहाँ से देखेंगे कि पीएसएल कब आएगी। भाई देखो, ये रहा वो नोटिफिकेशन जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिलीज़ किया गया था। आपका देखा जाए तो एक ही साथ 3 स्टेटों में रैली की भर्ती कराई गई थी। देखा जाए तो आपका राजस्थान, हरियाणा, बिहार, तो उनका नोटिफिकेशन आई थिंक एक डेट को ही समथिंग लगभग 1-2 डेट आगे पीछे उनका एक टाइम पर ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। तो आप यहाँ से अकॉर्डिंग लगाएंगे, आप यहाँ से देखेंगे तो आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कुछ ऐसे जिनसे आप विश्वास भी करेंगे आपकी जो पीएसएल है कब तक रिलीज़ हो जाएगी। तो आप देख पाएंगे जो फर्स्ट इनटेक है 2021 के लिए वैकेंसी आई गई थी, आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, फर्स्ट इनटेक 2021। और यह नोटिफिकेशन किस स्टेट का है, यह नोटिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर जो जोधपुर आपका पड़ता है, राजस्थान का है। तो राजस्थान के ही साथ आपकी बिहार की कराई गई थी, वहीं आपका हरियाणा की भी साथ में कराई गई थी। तो यह नोटिफिकेशन एक ही साथ आया था। और ये नोटिफिकेशन कब का था, ये किसके लिए वैकेंसी ली गई थी, आपका फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए। आप यहाँ से इसको दोबारा से देख सकते हैं, फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए वैकेंसी आई थी। आप आगे देख पाएंगे, आप पैरा नंबर 22 को देखें, पैरा नंबर 22 पर चलते हैं, आप देख पाएंगे, इसको आराम से देखें आप, पब्लिशिंग ऑफ पीएसएल।
तो आप इसको यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एट 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। देखिए हरियाणा वालों के लिए फर्स्ट एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होगा अम्बाला, और वहीं आपका जो बिहार वाले कैंडिडेट उनका 10 ASC होगा, अर्थात 10 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर होगा। नोटिफिकेशन में केवल यही चेंज है, आपका स्टेट चेंज है और आपका ASC चेंज है। बाद बाकी का जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जितना भी पैरा दिए गए हैं, सेम ही है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे, तो यहाँ पर एक डेट दी गई थी 31 अक्टूबर 2020। तो आपकी जो PSL डेट दी गई थी राजस्थान के लिए, आपका देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2020 बताई गई थी। वह भी सेम राजस्थान और हरियाणा बिहार वालों के लिए सेम बताई गई थी। आपकी जो PSL है 31 अक्टूबर को शो कर दी जाएगी। भाई आ गई थी क्या? नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? देखिए मैं इसका एक प्रूफ आपको फिर से आपको दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ से देख पाएंगे। देखिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कंडक्ट कराई गई थी, वह कितने से कितने तक कराई गई थी? 9 से और 19 अक्टूबर के मध्य कराई गई थी राजस्थान, बिहार और हरियाणा सेंटर पर। तो उसमें क्या था, आपका अक्टूबर और नवंबर में अभी आई थिंक लास्ट 8 से 9 दिसंबर तक आपका रीमेडिकल हुआ है इन्हीं स्टेटों का। तो इस वजह से आपका पूरा प्रोसेस हो नहीं पाया था, इस वजह से आपकी PSL नहीं आई थी। और वैसे भी इसका एक रीज़न था, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इनटेक 2021 कराना था, तो गिने चुने स्टेटों से तो यह आपका देखा जाए तो सभी कैंडिडेट को नहीं ले लेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया इनको वैकेंसी लेनी है, क्योंकि इनटेक की भर्ती करा रहे हैं। तो इस वजह से इनको अदर स्टेटों में भी रैली की भर्ती करानी थी। तो इस वजह से इन एक रीज़न और रहा था कि इन्होंने 31 अक्टूबर को PSL रिलीज़ नहीं की थी। अब देखिए फ़िलहाल वाली हम करंट वाली डेट बताएंगे आपको। करंट में इन्होंने कौन सी डेट डाल रखी है, आपकी PSL जो डेट है किस तारीख को पब्लिश होनी है, आप देखेंगे। यह उत्तर प्रदेश में जो रैली की भर्ती कराई जा रही है, आपका देखा जाए तो 18 दिसंबर तक रैली की भर्ती होनी है, और आप आज 16 दिसंबर हो चुका है। तो यह वही वाला नोटिफिकेशन है। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपको पता है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, आपका देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप, तमिलनाडु, इन स्टेटों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। साथ में MP भी है। तो जहाँ भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है, उनका नोटिफिकेशन 1 तारीख को ही आया था, यानी सेम डे को आया था। मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 तारीख को आया था, मेरा कहने का मतलब ये है कि सेम डे को आया था। इन स्टेटों में जो रैली की भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है, इनका जो नोटिफिकेशन आया था, एडवर्टाइजमेंट जो आया था, सेम डे को पब्लिश किया गया था। तो इसका आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको वो पॉइंट नोटिस कराया था, आप जो सर्किल भी किया था, आप इसको देख सकते हैं। फर्स्ट इनटेक 2021, तो ये वाला नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश के लिए है, और जो पिछले वाला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाया था वह राजस्थान के लिए था। तो उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है वह आपका देखा जाए तो साथ साथ में मध्य प्रदेश में आपको बता ही चुका हूँ। आप आई थिंक आपकी समझ में सब कुछ आ चुका होगा। तो ये जो वैकेंसी ली जा रही है वह फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए ली जा रही है, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से एग्ज़ाम हो नहीं पाया था। तो इस वजह से आपका जो फर्स्ट इनटेक 2021 के लिए रैली की भर्ती डिफरेंट स्टेटों में कराई जा रही है। तो आगे चलेंगे तो आपके समझ में ये तो सब कुछ आ ही गया होगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात से, उड़ीसा से, कर्नाटका से। आई थिंक जहाँ भी इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती हो चुकी है या फिर हो रही है, वह सेम इनटेक के लिए ही हो रही है। उनका इनटेक अलग अलग नहीं है, उनका इनटेक सेम ही है। जनवरी फरवरी में भी आपका देखा जाए तो रैली की भर्ती हो चुकी है, तो उनका इनटेक भी सेम है। अक्टूबर नवंबर में जो रैली की भर्ती हुई है उनका इनटेक भी सेम है, और जो अब दिसंबर चल रहा है उनका भी इनटेक सेम है, अर्थात उनका एक ही इनटेक के लिए वैकेंसी ली जानी है। तो इस वजह से आपका जो राजस्थान से बिलोंग करते हो आप, चाहे UP से, उनकी PSL एक ही आनी है, अलग अलग PSL नहीं आनी है। तो अभी आपको पता है 21 दिसंबर से आपका देखा जाए तो यहाँ रैली की भर्ती जिन स्टेटों में कराई जा रही है, मेडिकल प्रारंभ हो जाएगा। तो मेडिकल ये तो नहीं है कि 8-9 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा, आपका मेडिकल जनवरी तक तो चलने वाला ही है, क्योंकि इसके पश्चात री मेडिकल भी होना है। तो जनवरी का मंथ तो आपको लग जाएगा। तो यहाँ से आप पैरा नंबर 22 को देखें, पब्लिशिंग ऑफ PSL इस पर लिखी हुई है। पैरा नंबर जब आप 22 को देखेंगे तो मैंने आपको जब आपका राजस्थान वाला नोटिफिकेशन पढ़ कर बताया था, तो वहाँ एक ही बात बताई थी मैंने आपको कि इस एडवर्टाइजमेंट में केवल स्टेट का अंतर है और एयरमैन का अंतर है, और सेम ही जितने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जितने पैरा दिए गए हैं, सभी स्टेटों के लिए सेम ही है। जैसा कि आप यहाँ से नोटिस भी कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए है तो 3 ASC सिलेक्शन सेंटर है, राजस्थान के लिए था तो 5 ASC था, वहीं बिहार के लिए था तो 10 ASC था,
और सेम इंस्ट्रक्शन और जो पैरा हैं सेम ही दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो PSL पब्लिशिंग डेट बताई गई है पैरा नंबर 22 को जब आप रीड करेंगे, पब्लिशिंग ऑफ PSL द प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड एट, तो आप यहाँ से इस तारीख को नोटिस कर जाएं 31 दिसंबर 2020। तो आपकी PSL पब्लिशिंग डेट कब बताई जा रही है? 31 दिसंबर 2020 बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू जो आपका करंट वाला डाटा है, जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया था इंडियन एयरफोर्स द्वारा। एक प्रूफ और दिखाऊंगा मैं आपको, दिसंबर में ही बताया गया था, लास्ट दिसंबर में बताया गया था। जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी भी वह नोटिफिकेशन लगा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अभी देखा जाए तो करेक्शन नहीं किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन को मैं भी दिखाऊंगा। अभी देखा जाए तो आज 16 दिसंबर है, तो इस अकॉर्डिंग आपकी 31 दिसंबर को PSL पब्लिश होनी है। लेकिन एक और देखें तो आपका प्रोसेस तो 31 दिसंबर तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो इस पर हम एक और आपको दिखाएंगे, एक प्रूफ ऑफ दिखाएंगे इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जो इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगा हुआ है कि आपकी जो PSL पब्लिश होनी है वो एंड दिसंबर में होनी है। तो यहाँ सेम डेट भी लिखी आई थी, आपका जो पब्लिशिंग PSL 31 दिसंबर 2020 है, आप यहाँ से देख पाएंगे। तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। एनरोलमेंट लिस्ट इनटेक फर्स्ट 2021, तो देखिए इनटेक सेम ही है। जो नोटिफिकेशन में मैंने अभी आपको दिखाया था वो फर्स्ट इनटेक 2021 ही दिखाया था, और जो इंडियन एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी देखा जाए तो जो नोटिफिकेशन लगा हुआ है, जब आप न्यूज़ पर रीड करेंगे तो जब आप उस पर ओपन करेंगे तो आपके सामने अभी भी वह नोटिफिकेशन सेम लगा हुआ है जिस तरीके से कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर था। तो यहाँ से सेम मैंने आपको इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था कि आपका इसमें क्या कुछ दिया गया है। 31 मई को जो PSL पब्लिश हुई थी, आपका देखा जाए तो इसकी जो PSL पब्लिशिंग डेट है 6 मंथ इंक्रीज़ कर दी गई थी, वहाँ से कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। ये सब कुछ मैंने बता दिया था, और इसमें आपको कुछ डेट भी दिखाई थी मैंने आपको कि आपका जो एनरोलमेंट लिस्ट है कब तक बताई जा रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए इनटेक मैंने आपको दिखाई दिया, फर्स्ट इनटेक 2021 का है, और ये भी जो नोटिफिकेशन लगा हुआ है फर्स्ट इनटेक 2021 से रिलेटेड नोटिफिकेशन है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे जनवरी 2021 में बताया गया है, आप यहाँ से इसको नोटिस कर सकते हैं। अर्ली जनवरी 2021 में एनरोलमेंट लिस्ट डेट बताई जा रही है। तो आप यहाँ से इसको रीड करें, और वहीं आपका देखा जाए तो जो दिसंबर देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं PSL फॉर इनटेक 2021 टू बी पब्लिशिंग टेंटिवली बाई एंड ऑफ दिसंबर 2020। तो दिसंबर के एंड में बताई गई थी जो PSL पब्लिशिंग डेट बताई गई थी, वो भी टेंटिवली बताई गई थी। आपका देखा जाए तो बिल्कुल श्योर नहीं बताई गई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताई गई थी। आपका जो सेम एग्जैक्ट डेट रह जाएगी, यानी अर्थात आपका कहने का मतलब ये था इंडियन एयरफोर्स वालों का, ये टेंटिवली बताई गई थी। यदि पूरा प्रोसेस हो गया तो हो सकता है कि आपका दिसंबर में ही PSL पब्लिश हो जाए। लेकिन अभी क्या है कि आपका 18 दिसंबर तक तो रैली की भर्ती होनी है, उसके पश्चात आपका 21 दिसंबर से मेडिकल प्रारंभ होना है। तो कहीं 10 दिन में तो मेडिकल हो जाना तय नहीं है, और वही आपका इसके पश्चात री मेडिकल भी होना है। तो आपका 8 से 9 दिन में तो यह पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा, तो इसमें अच्छा खासा आपको समय लगने वाला है। तो वहीं आपका पूरा जनवरी का महीना इसमें लग जाएगा। तो मैं अपना रिव्यू बताऊं, अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि भाई बहुत देर हो गई, तूने बस यही अपनी बकवास किया, क्या कुछ बताया तूने। तो मैं आपको बताऊं, अपना रिव्यू बताऊं, तो आपकी जो PSL पब्लिश होनी है वह 31 दिसंबर 2020 को पब्लिश नहीं होनी है। आपकी जो PSL है जनवरी में आएगी, जनवरी के एंड तक ही आ पाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत श्योर रहें, आपकी PSL तो खैर आएगी। जो कैंडिडेट अपना री मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल क्लियर कर चुके हैं, जो कैंडिडेट रैली की भर्ती देने जा रहे हैं और जो मेडिकल देंगे, अभी देखा जाए तो आपका जिन स्टेटों में रैली की भर्ती चल रही है, तो उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए वेट करें, आपकी PSL डेफिनेटली आ जाएगी। अभी क्या था आपको पता था, कितने नोटिफिकेशन चेंज किए थे, कितनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट चेंज की थी इंडियन एयरफोर्स ने। बोला कभी कभी तो एग्जाम में बोला था कि मई में होगा, कभी अप्रैल के लिए बोला, कभी अक्टूबर के लिए बोला, लेकिन आपका फिर नवंबर में एग्ज़ाम करा ही दिया। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, आपकी जो PSL है 31 दिसंबर को तो इसके आने के ना के बराबर ही चांस हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं हो। अब ये कोई कैंडिडेट कमेंट में आकर यही नहीं बोलेगा कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ तो मेरी PSL कब आएगी। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, यहाँ इंडियन एयरफोर्स द्वारा रैली की भर्ती हो चुकी है, आपका मेडिकल क्लियर हो चुका है, री मेडिकल क्लियर हो चुका है, आप PSL का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर इन स्टेटों में आपका मेडिकल होना है, री मेडिकल होना है,
उनके लिए सेम ही PSL डेट है, अलग अलग डेट नहीं है। तो इनकी PSL 31 दिसंबर 2020 को पब्लिश नहीं होनी है, डेफिनेटली श्योर है। आपकी जो PSL है जनवरी के लास्ट तक आ जाएगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपना देखा जाए तो इंतज़ार करें इसका। आपकी जो PSL है डेफिनेटली आनी ही तय है। तो 31 दिसंबर को नहीं आएगी, ये डेफिनेटली श्योर हो चुका है। तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। मैंने जितना भी आपको अपडेट दिया है सब कुछ आपको देखा जाए तो विद प्रूफ बताया है, इसमें कुछ अपनी ओर से ऐड नहीं किया है। विद प्रूफ जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा अब तक करता आ रहा है, केवल वही आपको बताने की कोशिश की। आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ ही गया होगा। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।